कितनी सुंदर सीता है, मेरे से विवाह हो जाए, मेरे से विवाह हो जाए। तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना, और गुण भी होना चाहिए, ताकत भी होना चाहिए। अब सब लोग आकर के उस धनुष को उठाना चाहे, लेकिन नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरौ कठोर विदित सब काहू, भूप सहस दस एक ही बारा। सब एक एक करके जो है लोग धनुष उठा रहे हैं, लेकिन किसी से उठ नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि रावण भी उस धनुष यज्ञ में आया है, बाणासुर भी आया है, जो दोनों शंकर का अति प्रिय शिष्य है। और देखो इन दोनों में इतनी ताकत थी कि इस धनुष को उठा लेता। इन दोनों में ये थी, लेकिन पहले श्रापित था, जिसके कारण वो धनुष के पास गया ही नहीं महाराज। वो धनुष को देखते ही, सीता को देखते ही लौट आया, क्योंकि उनके गुरु का धनुष था। अब सब लोग एक एक करके आए, लेकिन धनुष दस से मस ना हो। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगई न शंभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। अब जन को माथे भट्ट मानी, वीर विहीन मही में जान। और जो कथा के आयोजक हैं भगत जी चंद्रपाल जी हैं, आज सर क्या कहेंगे? आज कथा का 5वां दिन है, आज भगवान श्री राम का विवाह हुआ है, क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। जो आपने हमारे इस श्री राम कथा के आयोजन को दिखा रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आप उस समय वहाँ पर थे, प्रभु श्री राम की आज विवाह के उपलक्ष्य में औरतों ने और पुरुषों ने बहुत सुंदर तरीके से जिस तरह से आयोजन को सफल बनाया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में, मठों में प्रभु श्री राम कथा का आयोजन हो, जिससे हमारी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा मिले और लोग हमारा 500 वर्षों का सपना इस सरकार में पूर्ण हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहता हूं, क्योंकि उनके समय में भव्य अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसलिए भाजपा वास्तव में ही हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। इसीलिए लोगों के दिल और दिमाग पे भाजपा का, लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं, इसीलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वह हिंदुत्व हमारी पहचान को आगे ला रही है। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, जितने भी लोनी वासी हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, यहाँ पर जो भी हैं, सभी लोग अपने अपने मंदिरों में प्रभु श्री राम कथा का आयोजन करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा मिले और हमारे छोटे नौजवान बच्चे, माताएं, बहनों को प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में पता लगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपना जीवन किस तरह से जिया और कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ये सभी को उनके प्रभुत्व को पहचानना चाहिए और सभी को अपने आचरण में उनकी प्रेरणा लेकर के उनके जीवन से सुख और दुख उनके समय में भी थे। और आज के इंसान के पास परेशानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर आदमी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ
चाहे आध घंटे चाहे 1 घंटा प्रभु श्री राम के नाम से रामायण का पाठ करें, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़े और हमारे हिंदुत्व की एक पहचान जबरदस्त तरीके से हमारे बच्चों को पता हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता। अगर बात करी जाए, जब भगवान श्री राम का विवाह हो रहा था, एक दूसरे के लिए माला डाल रहे, ऐसा लग रहा था पुरुषों की वर्षा हो रही थी जी, उस समय यहाँ राम में पूरा पंडाल राम में हो गया था कि साक्षात ऐसे लगने लगा कि जैसे आज ही ये शुभ कार्य हो रहा है। मेरी आत्मा बड़ी गदगद हुई और मैं अपनी अंतरात्मा से बहुत प्रसन्न हूँ। और ये आयोजन जिस तरह से जनता जनार्दन अपना समर्थन कर रहा है, उसके लिए मैं सभी का आभार। जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं, मैं उनको आचार्य नहीं मानता। क्यों? हमारे हिंदू संस्कृति प्रभु श्री राम सबके हैं और वो अयोध्या उनकी जन्मभूमि रही है, उस पर तो किसी को कोई क्वेश्चन में सत्यता और करुणा का भाव है। इसीलिए सभी लोग उनसे आकर्षित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि जब कोई आदमी अपनी अंतरात्मा से प्रभु श्री राम की कथा को करता है तो उसके चेहरे पर, उसकी वाणी में वो सत्यता आ जाती है। मेरे साथ अभयपाल बंसल जी हैं। अभयपाल बंसल जी, कथा को आज 5 दिन हो गए हैं लगातार चलते चलते, आज श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ है, क्या कहेंगे इस कथा को लेके आप? जय श्री राम। कथा अच्छी हो रही है और हमारे गुरुजी जो हैं वो कथा करवा रहे हैं, टीटू भगत जी, और वे अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से लग रहे हैं, 20-22 साल हो गए। और उन्होंने जो है, जंगल था जब कुछ नहीं था, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब जो प्रोग्राम करवाया है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और आनंद आ रहा है कथा में। और ये पहली बार ही कथा हुई है, अब से पहले कभी कथा यहाँ नहीं सुनी थी हमने। बताया जा रहा है ये गोरखनाथ सिद्धपीठ मंदिर है, इसकी क्या खासियत है सर? यहाँ ये गोरखनाथ सिद्धपीठ मंदिर है और मतलब जो वहीं से ही इनको मान्यता मिली हुई है। इन्होंने जो अपना गुरु मंत्र लिया था, तो उससे जो मतलब इन्होंने ये मंदिर बनवाया है। यहाँ बताया जा रहा है जो लोग आते हैं, बीमारी करती हैं, रोग करते हैं यहाँ के। हाँ जी, यहाँ भी मतलब कोई बीमार होता है, कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई भी परेशानी होती है, वो सबकी हल होती है। सबका प्रोग्राम मतलब अच्छा मतलब होता, वो सही होकर जाता खूब अच्छी तरह से। बहुत ही आनंदपूर्वक कथा हुई, श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ और बहुत ही भव्य शुभ विवाह के मंगल गीत गाए गए, बहुत ही आनंदमय हुआ। आज बहुत मंगल गीत गाए गए, उनकी राम जी की और लक्ष्मण जी की बाल कलाओं का वर्णन किया गया है और आज राम जी का सीता जी का विवाह हुआ है। बहुत ही मंगल गीत गाए हैं और बहुत अच्छा लगा है और पब्लिक पहले से भी रोज आज बहुत ज्यादा है। जो गुरुजी कथा कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, बहुत समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कलश यात्रा हुई थी और आज 5वां दिन है, हम भी आ रहे हैं, हमने भी कलश उठाए थे और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा होना चाहिए, हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हर साल ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कॉलोनी में। हमें प्रभु से इच्छा है, गुरु गोरखनाथ जी से, कि हर साल ऐसा ही प्रोग्राम हर साल हो। हमें बहुत हर्ष है, खुशी के साथ। जय श्री राम। कुछ महिलाएं, बहन जी, क्या कहेंगे? आज कथा देखी आपने, भगवान श्री राम का विवाह हुआ है और महाराज जी कथा कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आपके? सब समझ में आ रहा है और ऐसा ही होता रहना चाहिए, अच्छा है। हाँ, आप बहन जी क्या कहेंगे? आज ये कथा का आयोजन किया गया। अच्छा लगा हमें तो, आज राम जी आए, सीता जी आई, अच्छा लगा बहुत, सुनकर भी, देखकर भी। ऐसा ही बहुत बढ़िया हुई है भैया, खूब बढ़िया, समझ में खूब बढ़िया है। कथा में क्या बताया गया? बताइए। बहुत अच्छी कथा हुई है, बहुत बढ़िया। कथा में क्या बताया गया? श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ। श्री राम जी के विवाह के बारे में बताया गया कि इस प्रकार श्री राम जी ने अपनी वीर शक्ति से धनुष उठा करके ये साबित कर दिया कि जो एक वैसा व्यक्ति है वो भी कुछ कर सकता है। जैसे कि भगवान श्री राम 22 तारीख में विराजमान हुए हैं और अहो भाग्य लोनी की परात इस धरती के जो श्री 1000 वेद मूर्ति जी महाराज यहाँ पे पधारे, लोग धन्य हो गए यहाँ पे। और जो उनकी मुखर बिंदी से श्री राम का गुणगान हुआ है, सभी लोगों की आत्माएं परिफुल्ल हो गई। और हम कामना करते कि लोग बाग सभी को सुने और जिस प्रकार महाराज जी ने उपदेश दिए उन पे सभी अमल करें। और बहुत ही आनंद में है, बहुत ही आनंद।